ओके। सो प्रोजेक्ट हमें कैसे बनाना है कि एनी प्रोजेक्ट आप कुछ भी ले सकते हैं जो कि आपका डेटा मेंटेन करेगा। ठीक है, डेटा मेंटेन करने का मतलब है कि नॉर्मली हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं सब में क्या होता है, डेटाबेस का एक रोल होता है। कोई भी प्रोजेक्ट, एनी प्रोजेक्ट। सो डेटाबेस आपका क्या करता है, मेनली डेटा को होल्ड करता है। सो देर आर टू इंटरफेसेस वी कैन से। ठीक है, एक क्या होता है फ्रंट में होता है और एक होता है बैकग्राउंड में। जिस फ्रंट की बात हम लोग बोल रहे हैं तो सपोज आपका एटीएम। ओके, सो एटीएम में हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूज वन प्रोग्राम। ओके, सो जो कि यूजर इंटरेक्ट करता है, दैट इज जीयूआई प्रोग्राम। सो यूजर कैन नॉट इंटरेक्ट विद द डेटाबेस क्योंकि सबको डेटाबेस नहीं पता। सो डेटाबेस को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, सम अदर प्रोग्राम्स यूज करते हैं जो कि डेटाबेस को बैकग्राउंड में यूज करते हैं। सो आपका फ्रंट प्रोग्राम कुछ और होता है और बैकग्राउंड में जो डेटाबेस होता है वो कुछ और होता है। ओके, सो सपोज हम लोग जीमेल का वेबसाइट एक्सेस करते हैं, जीमेल एक्सेस करते हैं। सो जीमेल में हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ये आपका क्या है, एक ओवरव्यू है। ओके, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी आर सेइंग एट्स ए फ्रंट व्यू क्योंकि डेटाबेस हमारे पास नहीं है। सो दिस वेब पेज एक्सेस द डेटा फ्रॉम द जीमेल सर्वर। कहाँ से एक्सेस कर रहा है, जीमेल सर्वर से एक्सेस कर रहा है। ठीक है, सो फ्रंट एंड कुछ और है और बैक एंड कुछ और होता है। सो सेम हम लोग यूज़ करेंगे पाइथन में, हम लोग ऐसे फ्रंट एंड यूज़ करेंगे और बैक एंड में क्या यूज़ करेंगे, MySQL। ओके, सो प्रोग्राम आपका कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, सिंपल सी बात है। सो प्रोग्राम आपका होगा मेनू बेस्ड होगा। सो यदि सपोज हम लोग एक सिंपल सा प्रोजेक्ट की बात करें कि सपोज हमारा प्रोजेक्ट कैसा है कि किसी एक स्टूडेंट का मैनेजमेंट है, सपोज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है स्टूडेंट। ओके, सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, टाइटल फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि आपका प्रोजेक्ट होगा वो किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स पर होगा। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर अब अलग अलग की टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सपोज आपके पास माइंड में क्लियर हो गया कि भाई आप किसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाने होंगे। सो नेक्स्ट जो स्टेप होती है, ओके, वो स्टेप क्या है, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन इन द सेंस आप कैसे डेटा स्टोर करने वाले हो, कितना डेटा स्टोर करने वाले हो, किसका डेटा स्टोर करने वाले हो। ओके, सो सपोज यदि हम लोग स्टूडेंट मैनेजमेंट की बात करें तो एक छोटा सा यदि हम लोग देखें कि भाई चलो मुझे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है। सो मैंने एक स्टूडेंट टेबल बनाया। ओके, इस स्टूडेंट टेबल में अब आपको कौन कौन सी फील्ड रखना है ये आपको रखना है, आपको डिसाइड करना है। सो सपोज फर्स्ट फील्ड मैंने रखा आईडी, नेक्स्ट रखा मैंने एस नेम, देन उसका ईमेल आईडी, देन फोन नंबर, देन एडमिशन नंबर। ओके, सो ये इंफॉर्मेशन मैंने स्टोर किया। सपोज एक छोटी सी टेबल मैंने बनाई है स्टूडेंट, जिसके अंदर आईडी है, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड एडमिशन नंबर। ओके, अब ये जो एडमिशन नंबर है ये कैसा होगा, यूनिक होगा। हर एक स्टूडेंट का एडमिशन नंबर कैसा होगा, यूनिक होगा। एंड आईडी भी क्या होगी, यूनिक होगी। ठीक है, आईडी हर बार क्या होगा, इंक्रीज होगी। नेम सेम हो सकता है, ईमेल आईडी, फोन नंबर कैसे हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं, लेकिन एडमिशन नंबर को मुझे क्या रखना है, यूनिक रखना है। सिंपल सी बात है। ओके, अब इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। सो कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, यूज़र नेम एंड आईडी दे सकते हैं। आपके प्रोग्राम को यूज़ करने से पहले क्या करेंगे, उसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करेंगे। सो यू कैन यूज़ द यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सो सपोज आपने कर दिया लॉगिन डिटेल्स। ओके, सो ये आपका लॉगिन आईडी हो गया, फिर यहाँ पर यू नेम हो गया, देन पासवर्ड, ओके, देन स्टेटस और लॉगिन एस। सपोज
आप अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सो यहाँ पर एक एडमिन लॉगिन अलग होगा और एम्प्लॉय के लॉगिन के लिए एक अलग होगा। सो डिपेंड करता है कि आप इसको किस पर्टिकुलर लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। सो हर लॉगिन के हिसाब से आप लोग अपने अपने अलग अलग क्राइटेरियाज या फिर परमिशन सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज हो गया कि भाई प्रिंसिपल के लिए अलग लॉगिन हुआ, तो ना प्रिंसिपल के पास फुल पावर होगी, कैन ऐड डिलीट एनीथिंग। ओके, क्लास टीचर की बात हम लोग बात करें, टीचर की बात करें ओनली, तो टीचर के पास क्या होगा, कुछ पावर्स होगी, कुछ कम पावर होगी एज कम्पेयर टू प्रिंसिपल। सपोज हम लोग बात करें स्टूडेंट की, सपोज हमें स्टूडेंट लॉगिन भी देना है ताकि स्टूडेंट अपनी इन्फॉर्मेशन देख ले, अपना रिजल्ट देख ले, ठीक है। यदि हम लोग किसी प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाएंगे तो उसके अंदर उसका रिजल्ट भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो सपोज स्टूडेंट के लिए करना है तो उसके लिए अलग इन्फॉर्मेशन होगी। सो स्टूडेंट कैन व्यू ओनली, कैन नॉट एडिट द इन्फॉर्मेशन। ओके, सो डिपेंड करता है आप कितने लॉगिन बनाना चाहते हो, किस टाइप का लॉगिन एज डिपेंड करता है। आपको एडमिन लेना है, टीचर लेना है एंड स्टूडेंट लेना है। सो एज फॉर द लॉगिन यू कैन डिसाइड द परमिशंस। ओके, सो पहले हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। हम लोग लॉगिन पर बाद में जाएंगे, पहले हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। तो सपोज हम लोग एक डेटाबेस बनाते हैं, इसके लिए हमें क्या बनाना होगा, MySQL में डेटाबेस बनाना होगा। MySQL में डेटाबेस बनाए, क्रिएट database my project. Okay, so it's the name of the database. Now in the database we create table. Create table student ID integer, ठीक है। इसको आप प्राइमरी की देना चाहें तो दे सकते हैं। ओके, देन एस नेम varchar 20, इसको आप नॉट null देना चाहें तो नॉट null दे सकते हैं। ओके, ईमेल आईडी, ईमेल varchar 50, देन फोन नंबर varchar 12, then admission। ओके, एडमिन नंबर आपने इसको इंट रखा और यहाँ पर क्या दे दिया, यूनिक। माई प्रोजेक्ट डेटाबेस सिलेक्ट नहीं किया, use my project, then we create table. Okay, so one table हमने create कर ली यहाँ पर स्टूडेंट। थोड़ा बड़ा करो। हाँ, so टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस हो गया, माई प्रोजेक्ट, एंड हमने टेबल बना ली, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ओके, अब हम लोग इसको किससे एक्सेस करेंगे, वी एक्सेस थ्रू दी पाइथन। ओके, we access through Python. So Python में यहाँ पर रन करना है, आगे क्या मैसेज होगा, so start Python, new file, सो अब आपका प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या बनाना है, इंपोर्ट MySQL कनेक्टर एस MySQL, ठीक है। ये आपकी लाइन कैसे हो गई, बाहर हो गई। फिर अब आपको हर चीज़ के लिए क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है, बिकॉज हम लोग को क्या बनाना है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है। ओके, मेन्यू ड्रिवन मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है।
सो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग फंक्शन बना लेते हैं डेफ। डेफ किसके लिए? किसके लिए? कनेक्शन के लिए, ठीक है। सो एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे कनेक्शन ओपन करने के लिए, एक फंक्शन होगा कनेक्शन क्लोज करने के लिए, ओके। दो ही चीज़ होगी। सो जब भी हमें करना है, कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी है या कुछ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? वी यूज फंक्शन। सो डेफ लिखा आपने, डेफ, डेफ मतलब डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, ओके। सो फंक्शन में भी किसी सपोज आपको क्लियर नहीं होगा बिकॉज अभी हमें पढ़ा नहीं है, ओके। सो हम देखेंगे फंक्शन कैसे काम करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे। अभी जस्ट सिंपल इसको देखो, ठीक है। सो डेफ ओपन कनेक्शन, ओपन कनेक्शन। सो जस्ट हमने क्या किया है, इसको लिया और यहाँ पर दिया कॉन को, ठीक है। कॉन इक्वल टू माई SU डॉट कनेक्ट एंड रूट। नाउ वी कैन क्रिएट वन कर्जर आल्सो। सो बार बार आपको कर्जर डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। सो यू ओपन कर्जर आल्सो। सो डेफ हो गया। नाउ डेफ क्लोज कनेक्शन। इसको पहले चेक करेंगे हम लोग, कॉन डॉट, ओके। सो ये आपके टू फंक्शंस हो गए, ठीक है। कैसे यूज करेंगे मैं बताऊंगा वन बाय वन। सो नाउ यूजर डेटाबेस हमारा क्या है? डेटाबेस है हमारा माई प्रोजेक्ट। सो इसको अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, माई अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, ओके। सो अभी हम लोग टेबल पर नहीं गए, सिंपल अभी हमने क्या किया है, डेटाबेस कनेक्शन बनाया, डेटाबेस क्लोज किया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन प्रोग्राम पर, ठीक है। सो मेन प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो नाउ स्टार्ट सपोज प्रिंट होगा, ओके। वन पर मुझे क्या करना है, लॉग, ओके। फिर प्रिंट either we log in the starting, suppose मैं लॉगिन का ऑप्शन दिया है, सो वी कैन लॉग इन और वी कैन एग्जिट, ठीक है। सो लॉगिन की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली आस्क द यूजर नेम एंड पासवर्ड। क्या कर सकते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड डायरेक्टली पूछ सकते हैं। यूजर मतलब यूजर नेम, इसको लॉग इन, फिर यहाँ पर इनपुट प्राइस, इनपुट इंटरव्यूअर choice, okay. So as per the choice, suppose 1 और 2, इसको इंट में ले लेते हैं, okay. So if choice equal to 1, अब हमें क्या करना है, लॉगिन कॉल करना है। सो नाउ वी मेक वन लॉगिन फंक्शन, ओके। क्या करेंगे, लॉगिन फंक्शन को बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड एलिफ choice equal to 2, then we use return, okay, simple return कुछ ना। अब इसी प्रोग्राम को मुझे क्या करना है, we use choice equal to return और sometimes we use wait, because हम लोग क्या यूज करने वाले, while true,
हमें क्या चाहिए, ये सारे स्टेटमेंट इनफाइनाइट चाहिए, ओके, इसके अंदर चाहिए लूप के अंदर। सो सारे हमने किसके अंदर ले लिए सर आपकी वॉइस 1। ओके, सो ये हमने किसके अंदर लिए, लूप के अंदर। ये स्टेटमेंट हमने लूप के अंदर ले लिया, एक के अंदर लॉगिन होगा, सेकंड के अंदर एग्जिट होगा। ओके, अब लॉगिन के बाद, अब लॉगिन हमें क्या करना है, टेस्ट करना है, ठीक है। सो लॉगिन हम लोग ऐसा फंक्शन बनाएंगे कि हमें क्या रिटर्न करे, इट रिटर्न एज ट्रू और फॉल्स। सर वापस से क्या सिस्टम साउंड, सिस्टम साउंड तो नहीं आनी चाहिए। सिस्टम साउंड आ रही अभी भी आ रही क्या? तो सर सिस्टम साउंड आ रही है? आ रही है सर, आप बोलते चलो। थोड़ा सा दूर रखता हूँ। ओके, सो हमने क्या बनाना है, लॉगिन एक फंक्शन बनाना है जो कि क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। सो ट्रू और फॉल्स कैसे रिटर्न करेगा, नाउ वी रिटर्न यहाँ पर डेफ लॉगिन, ठीक है। एक फंक्शन बनाया जो कि यहाँ से क्या लेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड लेगा, एंड लास्ट में क्या रिटर्न करेगा। अभी हम लोग इसको डायरेक्टली ट्रू रिटर्न करवा लेते हैं। क्या रिटर्न कर रहे हैं, ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, बिकॉज इस लॉगिन फंक्शन में हम लोग यूजर नेम एंड पासवर्ड इंटर करवाएंगे और उसको चेक करेंगे कि वो डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। सो अभी हमें स्टूडेंट टेबल में एंट्री करनी है। सो हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट टेबल को यहाँ पर रिट्रेट करेंगे, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि लॉगिन फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, ओके। सो हम अगेन इसको चेक करेंगे, इफ लॉगिन का मतलब क्या हुआ कि इफ लॉगिन मतलब लॉगिन इक्वल टू ट्रू, ये से भी यूज़ कर सकते हैं और वी कैन यूज़ यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, ट्रू यूज़ कर सकते हैं, दोनों, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रू इक्वल टू ट्रू, कंडीशन ट्रू देगी, और हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लॉगिन। सो लॉगिन यहाँ से क्या देगा, आपको ट्रू देगा। सो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इफ को क्या मिल रहा है, ट्रू और फॉल्स। सो इफ ट्रू मतलब कंडीशन ट्रू, ओके। सो इफ लॉगिन ट्रू, नाउ अब हमें क्या करना है, स्टूडेंट टेबल की वैल्यू को अपडेट करना है, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग क्या देंगे, यहाँ पर चॉइस देंगे। क्या चॉइस देंगे कि भाई इंसर्ट वैल्यू, अपडेट वैल्यू, डिस्प्ले वैल्यू, ओके। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्या करना है, फंक्शंस के थ्रू करना है, थ्रू फंक्शंस। सो अगेन वी मेक चॉइस, प्रिंट student information. Next, और क्या होता है, इंटर, अपडेट एंड डिस्प्ले। हेलो। तो सर हाँ सर। स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ सर। देखो ये सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एंटर करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, डिस्प्ले स्टूडेंट,
इंफॉर्मेशन हैं सर्च स्टूडेंट बाय नेम, सर्च स्टूडेंट बाय एडमिशन नंबर, बाय ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, बाय नेम, email, or we can say 6, okay, next 7 suppose by admission number, okay. तो ये सारी फंक्शंस आप लोग कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट फंक्शन में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। नाउ अब हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे, दैट प्राइस इक्वल टू अगेन, ठीक है, यूज एंड इनपुट एंटर योर चॉइस, ठीक है। लास्ट ऑप्शन सपोज उसको यहाँ पर आगे नहीं जाना है, उसको वापस बैक जाना है, देन यू कैन से बैक टू मेन्यू, ओके। सो 8 पर क्या करेगा, वापस बैक चला जाएगा। सो अब ये फंक्शंस को हमें क्या करना है, वन बाय वन एग्जीक्यूट करना है। सो नाउ सपोज उसने बोला कि मुझे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन एंटर करना है, ओके। सो अब हमें क्या करना है, एंटर द स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, वी मेक वन फंक्शन, सबके लिए फंक्शन बनाएंगे फॉर ऑल, अपडेट के लिए भी फंक्शन होगा, डिलीट के लिए भी फंक्शन होगा, डिस्प्ले के लिए भी फंक्शन होगा, सर्च के लिए फंक्शन होगा, सबके लिए फंक्शन होगा। अब फंक्शन बनाना कैसे, सिंपल, ओके। कैसे बनाएंगे, वी राइट डेफ, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। एंटर स्टूडेंट इन्फो, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ठीक है। जो हमने किया था लास्ट टाइम प्रोग्राम में हमने बनाए थे कि अब हमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, यूजर से इनपुट लेनी है। तो फर्स्ट वी मेक डेटाबेस कनेक्शन। सो डेटाबेस कनेक्शन बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, वी कॉल दिस फंक्शन ओपन कनेक्शन। सो वी यूज ओपन कनेक्शन, आपने यहाँ पर फंक्शन को क्या किया, कॉल किया, सिंपल ओपन कनेक्शन हुआ। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, जो हम लोग काम पहले करते थे वही काम हमें अब भी करना है, ओके। सो कनेक्शन इज कनेक्टेड। नाउ अब हमें क्या करना है, कर्सर बनाना है, क्वेरी बनानी है, ओके। उसको एग्जीक्यूट करना है, कमिट करना है एंड देन सेव करना है। सो ओके, कर्सर बनाए, क्वेरी बनाई, इस क्वेरी को हमें एग्जीक्यूट करना है। सो डिपेंड करना है आपको फॉर्मेट यूज़ करना है या कुछ और यूज़ करना है। सो नाउ वी कैन यूज़, सपोज फॉर्मेट हम लोग यूज़ करेंगे, ओके। बेटर फॉर्मेट होगा, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी सिंपल लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो अब हमें देखना है कि स्टूडेंट की कौन कौन सी वैल्यूज आपको एंटर लेंगे। सो RS हो गया, कौन कौन सी वैल्यू एंटर करना है। सबसे पहला तो आईडी, क्या आईडी हम लोग इनपुट करेंगे, आईडी इनपुट करेंगे, कनेक्शन क्लोज। सारा काम होने के बाद हम क्या करेंगे, कनेक्शन को क्लोज कर, ठीक है। इफ कनेक्टेड, उसी का इफ कनेक्ट। सो यहाँ पर इफ का ध्यान रखना है, कहाँ पर इफ हो रहा है, कहाँ पर पर्टिकुलर फंक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। सो ओपन कनेक्शन, कनेक्शन ओपन किया, कनेक्शन को टेस्ट किया, कर्सर बनाया, ठीक है। कर्सर मैंने बताया था कि कर्सर क्या होता है, कनेक्शन का जो लिंक बना हुआ है उसी से हम लोग कर्सर बनाते हैं और उसी के थ्रू क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं RS कर्सर बनाया तो RS डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ओके।
अब इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, हमारे पास ये चीज़ आ रही है ना। अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, वी टेक द वेरिएबल्स एंड गेट द वैल्यूज फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, यूजर से हम इनपुट लेंगे। सो माई डेटाबेस की हम लोग बात करेंगे। सो माई डेटाबेस में हमारे पास क्या क्या है, आईडी है, एस नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर एंड एडमिशन। सो फर्स्ट थिंग, अब आईडी, जब भी हम लोग, अब आईडी हमें क्या चाहिए कि सपोज हमने इसके अंदर एक वैल्यू इंसर्ट किया, आईडी नंबर 1, ये 101 क्योंकि इंटीजर है। फिर सपोज हमारे पास एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ओके, सिंपल सी बात, लिखा सपोज इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 1, एस नेम, अशोक, ईमेल आईडी gmail.com, फ़ोन नंबर, सपोज ये फ़ोन नंबर ये भी वायर कर रहे हैं, एंड देन एडमिशन नंबर। सो सपोज एडमिशन नंबर क्या हुआ, 101, दैट्स यूनिक वैल्यू। क्या हुआ सर, वैल्यू की स्पेलिंग गलत है। ओके, VALUES, ओके, 1 वैल्यू इंसर्ट हो गई। सो जब हम लोग इसको देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके। सो सपोज 1 वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी। अब जब नेक्स्ट वैल्यू होगी तो उसके उसमें आईडी क्या होगी, 2 रखना है। मतलब हमें क्या करना है, आईडी को हर बार इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, सो आईडी हम लोग यूजर से इनपुट नहीं लेंगे, सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको अपडेट करता जाएगा। अब ऑटोमेटिक अपडेट करने के लिए अब हमें क्या यूज़ करना है, वी यूज़ सम अदर फंक्शंस, ओके। फर्स्ट थिंग, तो अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर इस आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट करना है। हम लोग यूज़र से इनपुट नहीं लेंगे क्योंकि यूज़र को पता नहीं होती कि आईडी क्या रखना है, वो कुछ भी इंटर करेगा, ओके। सो आईडी हमें कैसे रखनी है, यूनिक रखनी है, एंड कैसे रखनी है, हर बार जो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहे 1 by 1। सो इसके लिए अब हम लोग क्या बनाएंगे, वी मेक 1 फंक्शन, किसके लिए, आईडी के लिए, ठीक है। सो वी डिफाइन 1 फंक्शन, कैसे फंक्शन होगा देखो, डेफ मैक्स आईडी, डेफ मैक्स आईडी। सो आप चाहो तो इसको कैसे बना सकते हैं, और ग्लोबल बना सकते हैं। ग्लोबल बना सकते हैं इन द सेंस आप यहाँ पर टेबल नेम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, क्योंकि आपका एक सिंपल प्रोजेक्ट है, आप एक ही टेबल यूज़ करें। लेकिन जब आप मल्टीपल टेबल यूज़ करेंगे तो आप नहीं चाहेंगे कि हर टेबल के लिए, हर टेबल की आईडी के लिए अलग अलग फंक्शन हो। सो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, टेबल नेम ले लेते हैं। हम लोग यहाँ से टेबल नेम पास करेंगे कि किस टेबल का मुझे मैक्सिमम आईडी चाहिए। सो टेबल हमने क्या लिया, नेम ले लिया। ये क्या करेगा, जो भी टेबल हम पास करेंगे उसका मैक्सिमम आईडी मुझे रिटर्न करेगा, ओके। सो हमने क्या किया, कौन सेव, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर लेंगे, इसे ओपन करेंगे, ओके। नाउ वी मेक 1 क्वेरी, इक्वल टू, वी राइट सेलेक्ट मैक्स, मैक्स फंक्शन है हमारे पास, मैक्स इज ये फंक्शन। सो मैक्स आईडी, जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पर मैक्स आईडी क्या है 1, तो अब यहाँ का मैक्सिमम आईडी क्या मिलेगा मुझे 1, बट वी नीड सेलेक्ट मैक्स आईडी प्लस 1, ओके। फ्रॉम किससे लेना है, आपके टेबल नेम से लेना है। सो द टेबल नेम आपको कैसे रखना है, डबल कोट्स के अंदर नहीं रखना है, टेबल नेम मुझे यहाँ चाहिए, ओके। सो द क्वेरी विल बी सिलेक्ट मैक्स आईडी प्लस 1 फ्रॉम टेबल, ओके। सो आपका जो भी टेबल नेम होगा, सपोज आपके पास 3-4 टेबल हैं, अलग अलग टेबल, जैसे आपके पास लॉगिन टेबल है। सो आप क्या करेंगे, लॉगिन टेबल से मुझे आईडी देना है, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट मैक्स आईडी प्लस 1 फ्रॉम टेबल नेम। अब टेबल नेम आपके पास जो भी होगा, कस्टमाइज टेबल नेम होगा, उसके अकॉर्डिंग
उसका मैक्स है, उसी टेबल का मैक्स आईडी आपको मिल जाएगा। सो आपको हर टेबल के लिए अलग अलग फंक्शन बनाने की जरूरत है। ओके, अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। अब एग्जीक्यूट और इस वक्त एग्जीक्यूट कमिट। ओके, कमिट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, वैल्यू क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, सो व्हेन वी यूज आरएस डॉट एग्जीक्यूट, इसका तो हमें क्या करना है, आरएस फेच करना है। ओके, सो नाउ वी फेच डेटा इक्वल टू आरएस डॉट व्हाट वी फेच ऑल और फेच वन। ठीक है, फेच के लिए हमारे पास मेथड सी लेट फेच वन फेच ऑल। ओके, फेच वन भी कर सकते हैं, फेच ऑल भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। सो फेच हमने क्या किया, वन कर लिया क्योंकि एक ही रिकॉर्ड वहाँ से रिटर्न होगा। व्हेनेवर वी यूज दिस फंक्शन मैक्स आईडी प्लस वन, ओके, आपको क्या देगा, एक ही वैल्यू देगा, जो भी मैक्स आईडी होगी उसको प्लस वन करके आपको दे देगा। सो आपको अभी करंट टेबल से क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा। ओके, सो डेटा इक्वल टू फेच वन। ओके, सो अब डेटा की वैल्यू क्या है वो हमें देखना है। ओके, सो डेटा के अंदर क्या होगा हम लोग यहाँ पर प्रिंट करके देख सकते हैं। तो सपोज आपको डेटा से क्या मिला। ओके, आपने यहाँ पर इसको यूज़ किया टेबल में मैक्स आईडी, कहाँ पर यूज़ करना है, यहाँ पर यूज़ करना है आरएस करके। नाउ वी यूज आईडी इक्वल टू मैक्स आईडी। नाउ वी स्पेसिफाई द टेबल नेम इन डबल कोट्स। सो आपका टेबल नेम क्या है, ओके। सो अभी हम लोग इसको इतना ही रखते हैं और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। ओके, इसको रन करके देखते हैं, इतना ही रन करके देखते क्या प्रिंट करें। ओके, सो यहाँ इसको हम लोग रिटर्न भी कर लेते हैं, रिटर्न डेटा। ओके, नाउ रिटर्न फर्स्ट लॉगिन। सो लॉगिन में हमने क्या करके रखा हुआ है, क्या करके रखा हुआ है, दैट कि ट्रू है। so, जैसे ट्रू मिला तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, इंटर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, अपडेट, डिलीट। ओके, सॉरी, अब इंटर चॉइस अगेन। सो व्हेन वी यूज इंटर चॉइस, सपोज मैंने 1 एंटर किया, ठीक है, 1 एंटर किया तो अब मुझे क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। आगे मैं वापस कहाँ पर आ गया, बैक पर आ गया। क्यों बैक पर आ गया, बिकॉज मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल नहीं किया। ठीक है, सो व्हेन वी यूज इफ चॉइस इक्वल टू 1, ये कौन सा चॉइस है, ये अंदर वाला चॉइस है। सो यू कैन यूज सम अदर नेम आल्सो। यदि आपको चॉइस यूज नहीं करना है क्योंकि आपने बाहर के लिए चॉइस यूज किया है, तो आप अंदर के लिए कुछ और यूज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक्स ले लेता हूँ, चॉइस 1 ले लेता हूँ, ठीक है। सो यू कैन यूज चॉइस 1, चॉइस 1 इक्वल टू 1। सो वी यूज 1। सो हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वाला, ये फंक्शन मुझे यहाँ पर कॉल करना है क्योंकि मुझे 1 के अंदर क्या करना है, स्टूडेंट की वैल्यू इंसर्ट कर दें, नहीं करता। ठीक है, सो इसको फिर से रन करता हूँ, लॉग इन 1 नाउ। सो 1 कॉन इज नॉट डिफाइंड, कॉन इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर है नेम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, कॉन इज नॉट डिफाइंड, नेम कॉन इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो इसके लिए हमें सिंपल क्या लिखना है, ग्लोबल
इसको सिंपल ओपन कर देते हैं। कनेक्शन ओपन हो गया, कनेक्शन ओपन। एक्चुअली हमने कनेक्शन डायरेक्टली पहले बना लिया, ठीक है। मैं बताऊँगा उसमें क्या इशू है। एक्चुअली ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल का इशू होता है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा नहीं है, सो ओपन कनेक्शन सिंपल करके इसको कनेक्ट query str is not defined, query str, okay, query और भी ओके। इंटरव्यू चॉइस क्या मिला, 2 मिला, ओके। सो ये 2 क्या है, एक्चुअली 2 है आपका मैक्स आईडी +1, ओके। हमने यहाँ से क्या रिटर्न किया था, हमें प्रिंट हुआ मैक्स आईडी +1। सो अब जब भी हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये हमेशा क्या देगा, मैक्स आईडी +1 देगा। अब सपोज हम लोग जस्ट एज्यूम करें कि यहाँ पर एक भी रिकॉर्ड नहीं है, डिलीट, ओके। अब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं कि अब मुझे क्या मिलता है, बिकॉज आईडी हमने क्या कर दिया, कोई आईडी है ही नहीं, तो मैक्स +1 क्या देगा, मैक्स +1 क्या मिला, नन, ओके। इसका मतलब क्या है कि जब मैक्स आईडी +1 एक भी रिकॉर्ड नहीं है तो वहाँ पर डेटा की वैल्यू क्या है, नन है, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डेटा इज नन, ओके। सो इट्स ए टपल एक्चुअली। सो वी कैन से अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जब डेटा नन हो तो उस केस में क्या करना है, इफ डेटा इक्वल टू और नन, ओके। डेटा क्या है आपका, नन, तो डेटा की वैल्यू क्या हो गया, डेटा इक्वल टू 1, क्योंकि डेटा नन है इसका मतलब क्या हुआ, टेबल में एक भी रिकॉर्ड नहीं है। एल्स यदि है डेटाबेस में यदि कोई रिकॉर्ड है ऑलरेडी तो सिंपल क्या हो, कुछ भी नहीं। सो व्हेन डेटा इक्वल टू नन देन डेटा इक्वल टू 1, अदरवाइज इट्स सिंपल रिटर्न व्हाट, डेटा, क्या रिटर्न करेगा, डेटा, ओके। सो अब आईडी यहाँ पर क्या हुआ, सपोज इस आईडी को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करते हैं, प्रिंट, ओके। हमने क्या लिया, स्टूडेंट आईडी कहाँ पर प्रिंट करवाए, यहाँ पर प्रिंट हम लोग करवाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या दे रहा है, हमने सेव किया, so when data equal to null, data equal to 1, and data, so 1 null, let's see here, enter choice 1 and then data gets updated, print student id, data equal to null, इस डेटा को यहीं पर प्रिंट करते हैं, डेटा में करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। इसके अंदर enter choice 1,
डेटा बेस अपडेटेड, कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से वैल्यू ये आपका इस कंडीशन बराबर नहीं है, डेटा इक्वल टू डेटा नाइन को डबल कोट्स लेकर देखिए, तब भी नहीं आ रहा। सो यहाँ पर डेटा प्रिंट करते हैं, नाइन, so is a kind of tuple. So equal to data. Then of p क्या मिल रहा है, वन वैल्यू मिल रही है, कैन वी यूज p0 9, okay, so tuple है, use data equal to data last one data नहीं जाऊंगी। ओके, सो यहाँ पर 1 मिला मुझे, कहने का मतलब है नन वैल्यू को हम लोग कैसे चेक करेंगे, इस टाइप से चेक करेंगे, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया, डेटा इक्वल टू 1, किस केस में, इन केस ऑफ द टेबल इज एम्प्टी, जब आपकी टेबल एम्प्टी है तो हमें डेटा की वैल्यू क्या सेट करनी, 1 सेट करनी। कहने का मतलब है कि सिंपल हमने क्या किया, मैक्स आईडी प्लस 1 लिया, क्वेरी एग्जीक्यूट किया। सो जब टेबल में एक भी रिकॉर्ड नहीं है, टेबल एम्प्टी है, सो इट विल फेच नन, ओके। सो यहाँ पर डेटा की वैल्यू क्या होगी, नन। उस नन को हमने चेक करना है बिकॉज इट रिटर्न है टपल। सो हमने क्या लिया, डेटा 0 लिया और नन, ओके, डेटा इक्वल टू 1, अदरवाइज रिटर्न, ओके, अदरवाइज एल्स हमें क्या करना होगा, एल्स डेटा इक्वल टू डेटा 0, ये हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो लास्ट में हमने एल्स में डेटा इक्वल टू डेटा 0 इसलिए लिखा बिकॉज इन केस ऑफ यदि कोई रिकॉर्ड होगा, जैसे हमें प्रीवियस केस में, ठीक है। सो इन द प्रीवियस केस सपोज हमने एक वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है, ओके, और एक रिकॉर्ड है, 1 रिकॉर्ड अवेलेबल है। सो ये क्या रिटर्न करेगा, एक टपल रिटर्न करेगा जिसके अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 कॉमा होगी, ओके, एम्प्टी टपल होगी। नाउ इफ यू रन दिस, ओके, एल्स choice 1, सो अभी क्या देगा, 2 देगा, अदरवाइज क्या देगा, 2 कॉमा देता, कैसे देता, इस टाइप से देता, नन कॉमा। सो नन आपकी पहली वैल्यू होगी, सेकंड वैल्यू क्या है, ब्लैंक, ओके।
तो इस फर्स्ट वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डेटा 0 चाहिए। सो डेटा इक्वल टू 1 क्योंकि नन था। अब सेकंड केस में डेटा नन नहीं है, इसका मतलब क्या है, कोई वैलिड वैल्यू है। वैलिड वैल्यू आपकी कहाँ पर है, डेटा 0 पर है, डेटा पर है, और डेटा को मैं रिटर्न कर दिया। नाउ स्टूडेंट आईडी मैक्स हो गया। सो स्टूडेंट आईडी हो गई। अब हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए। सो एस में आप यूजर्स इनपुट करेंगे, इनपुट इंटर स्टूडेंट नेम, फिर क्या है, ईमेल इनपुट इंटर email ID, then phone number, then enter phone number, okay। अब लास्ट वैल्यू क्या है, सो फोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, फोन नंबर हो गया, लास्ट में आपका एडमिशन नंबर, ओके। सो एडमिशन नंबर हमने लिखा आईडी नंबर इक्वल टू इनपुट लिखा इंटर एडमिशन नंबर, ठीक है। और इस सारी वैल्यूज में कहाँ पर इंसर्ट करेंगे, क्वेरीज के अंदर इंसर्ट करेंगे। सो फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या है, आईडी, फर्स्ट वैल्यू आपकी आईडी, सेकेंड वैल्यू आपका क्या है, सेकेंड वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, फर्स्ट नेम, थर्ड वैल्यू क्या है, ईमेल आईडी, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपका फोन नंबर, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर आपका कैसा है, इंटीजर, ओके। तो सिंपल आपको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज इंसर्ट करनी है, वेरिएबल्स। सो आईडी मेरे पास ये है, स्टूडेंट आईडी, सेकेंड ब्रैकेट पर मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, सेकेंड ब्रैकेट पर नेम, फिर एस नेम से मिल जाएगा, थर्ड ब्रैकेट पर क्या चाहिए, ईमेल आईडी, ओके, थर्ड ब्रैकेट की वैल्यू मुझे ईमेल आईडी से मिलेगी, फोर्थ ब्रैकेट क्या चाहिए, फोन नंबर, ठीक है, फोन नंबर, ओके, फिर इसके बाद एडमिशन नंबर, नाउ रिक्वायर एडमिशन नंबर, ओके। इसको रिक्वायर फिल करेंगे, then found the commit करेंगे, ओके, कनेक्शन क्लोज द लास्ट, ओके। इतना काम करने के बाद अब हम लोग चेक करेंगे कि एसक्यूएल में हमारे वैल्यू सेव हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। लॉगिन किया हमने 1 सो डायरेक्टली क्या पूछ रहा है आपसे, स्टूडेंट नेम, इंटर स्टूडेंट नेम, ओके। सपोज मैंने यहाँ पर डाला मोहित, ओके, मोहित 25@gmail.com, फ़ोन नंबर डाला, सपोज कुछ भी डाल दिए, ओके। अब एडमिशन नंबर सपोज मैं 101 डाल देता हूँ या 102 डाल देता हूँ, ठीक है। अब सिस्टम को क्या करना है, आपको क्या करना है, दैट द एडमिशन नंबर शुड बी यूनिक, एडमिशन नंबर कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यदि हम लोग इसमें देखें कि वैल्यू इसमें आई या नहीं आई, सो वी कैन चेक, ओके, वैल्यू आ गई। अब सपोज यदि कोई एडमिशन नंबर 101 इसकी जगह पर 102 डाल देते हैं, सो एडमिशन नंबर आपको कैसे रखना है, यूनिक रखना है। सो सिस्टम एरर जनरेट नहीं करे, इसके लिए आपको क्या करना है, एडमिशन नंबर को चेक करना है बिफोर इंसर्ट इनटू द टेबल। यहाँ पर इस इंसर्ट करने से पहले जैसे ही वो एडमिशन नंबर चेक करता है यहाँ पर, सो वी यूज़ वन मोर फंक्शन, चेक फॉर डुप्लीकेट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, एक फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, चेक एडीएम नंबर, और हम लोग इसको पास करेंगे, इस एडमिशन नंबर को पास करेंगे, इस एडमिशन नंबर को हम पास करेंगे, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स का रिटर्न करेगा इन द सेंस कि सपोज एडमिशन नंबर अवेलेबल नहीं है तो इट रिटर्न ट्रू, और अवेलेबल है तो फॉल्स, क्योंकि मुझे क्या करना है, यूनिक एडमिशन नंबर रखना है। मतलब मुझे क्या करना है, इस एडमिशन नंबर को टेबल के अंदर चेक करना है कि ये एडमिशन नंबर टेबल के अंदर अवेलेबल है या नहीं, सिंपल सी बात है, ओके। सो वी यूज़ द सेम फंक्शंस, जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया
सेम इसी के जैसा हमें फंक्शन बनाना है, बस फंक्शन का नेम क्या है, चेक एडमिशन। ओके, सो टैब सेम आपने यूज कर लिया। नाउ वी यूज आईडीएम नंबर, सेम सब कुछ जो ऊपर उसमें हमने डिफाइन किया, सिर्फ क्वेरी चेंज होगी। ओके, तो हम लोग क्या करें, कुछ भी सेलेक्ट मैक्स आईडी प्लस 1 फ्रॉम द टेबल। ओके, टेबल कौन सा है आपका, स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फॉर, हमें क्या करना है, चेक करना है कि एडमिशन नंबर टेबल के अंदर अवेलेबल है या नहीं। वेयर एडी नंबर, वेयर एन नंबर इक्वल क्या हो, दिस वन, ये ऑटोमेटिकली इसके साथ आके ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेरी क्या बनेगी, सिलेक्ट मैक्स आईडी प्लस 1 फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एडमिशन इक्वल टू दिस, सब कुछ फैच करेगा। इफ अवेलेबल होगा तो मैक्स आईडी प्लस 1 लेगा, जो भी आपको यहाँ कुछ भी ले सकते हैं XYZ। ठीक है, लेकिन ये आउटपुट आपको कब मिलेगा, जब भी एडमिशन नंबर होगा। अब यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, सिलेक्ट स्टार ले सकते हैं, सिलेक्ट X, यहाँ पर नेम ले सकते हैं, ईमेल आईडी ले सकते हैं, फ़ोन नंबर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, सपोज आपने यहाँ से क्या ले लिया, एस नेम, ठीक है। ठीक है, सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर एडमिशन होगा, या सिलेक्ट आईडी, सिंपल सिलेक्ट आईडी। ओके, अब ये आईडी एक वैलिड वैल्यू होगी कब, जब ये एडमिशन नंबर यहाँ पर मैच होगा, अदरवाइज क्या होगा, नन। सो इफ डेटा इक्वल टू नन, डेटा इक्वल टू नन मतलब हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एडमिशन नंबर अवेलेबल नहीं। जब नहीं है तो मुझे यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करनी है। सो जब नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ट्रू। ओके, क्योंकि नहीं है ट्रू, ये ट्रू यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो जब वैल्यू अवेलेबल है तो मुझे क्या लिखना है, फॉल्स। ओके, सो हम लोग चेक करेंगे, तो चेक एडमिशन, यहाँ से यहाँ जाएगा, वैल्यू मिला। ओके, इफ वैल्यू अवेलेबल है देन इट विल रिटर्न फॉल्स, इफ वैल्यू नॉट अवेलेबल देन रिटर्न ट्रू। नॉट अवेलेबल इसका मतलब क्या हुआ, वी गॉट द ग्रीन सिग्नल टू इंसर्ट द वैल्यू। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को इंसर्ट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये हमने एंटर किया। अब लास्ट एक बचता है एल्स, कि सपोज उसने एडमिशन नंबर डुप्लीकेट डाल दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसको एक मैसेज देना है कि ये एंटर एडमिशन नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है। सो वी प्रिंट एक मैसेज, प्रिंट दैट एडमिशन नंबर इज ऑलरेडी अवेलेबल। That we cannot insert or we cannot make it duplicate. ठीक है, सो अब डिपेंड करता है कि आपको उसको क्या फिर से इंसर्ट करवाना है या फिर क्या करना है, डिपेंड। यदि आपको उसको फिर से इंसर्ट करवाना है, ठीक है, सो इंसर्ट इट अगेन। यदि आप फिर से इसको इनपुट करने हैं तो आप इसको फिर से इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर से इनपुट करना है तो आप क्या एडमिशन नंबर इनपुट करवाना है, सो वी अगेन do the same thing इसके अंदर। ठीक है, हमने फिर से एडमिशन नंबर इनपुट करवाया, देन फिर से उसको चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि उसने फिर से रिपीट कर दिया। सो नाउ आप उसको कितना चांस दे सकते हो, 2 चांस दे सकते हो, 3 चांस दे सकते हो, डिपेंड करता है आपको कितने चांस है। ठीक है, जस्ट 2 चांस। इसको हम लोग कहाँ पर ले लेते हैं, इसके अंदर ही ले लेते हैं। जैसे ही आपको कमिट होगा ना, वी राइट डेटा सेव सक्सेसफुल। सो हमने प्रिंट में चेक किया, यदि फर्स्ट टाइम उसने करेक्ट इनपुट किया है
इट्स ओके. सेकेंड टाइम अगेन एडमिशन नंबर ऑलरेडी अवेलेबल, इंटर एडमिशन. सो फिर से हमने चेक किया, फिर से चेक करेगा एडमिशन नंबर अवेलेबल नहीं है तो हम लोग इंसर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज क्या करेगा, इट विल डिस्प्ले द एरर एंड देन यू कैन क्लोज इट. क्लोज इट मतलब आप कहाँ जा सकते हो, पीछे जा सकते हो. सो पीछे जाने के लिए आप क्या करेंगे, सो इसका एल्स हो गया, इसका एल्स, इसके अंदर एल्स, फिर से एल्स, यू राइट एडमिशन नंबर इज ऑलरेडी अवेलेबल, okay, and then you can go back. So you can use simple return, कुछ भी यूज नहीं करना. So before it hit close function. जैसे आपका कमिट होता है, save data saved successfully and then make the connection close successfully. Okay, इसको हम लोग कर देते हैं फाइनल. So now one, देखो it's one internet. सपोज मैंने डाल दिया मीन्स, ओके, ईमेल आईडी कुछ भी डाला, फ़ोन नंबर कुछ भी डाला, एडमिशन सपोज 102 डाल दिया, क्या रहा है, एडमिशन नंबर इज ऑलरेडी अवेलेबल, इंटर एडमिशन नंबर अगेन. ओके, तो सपोज मैंने आप सही डाल दिया, 103 डाल दिया, 3 डाला, अब क्या हुआ, कहाँ एरर आ रही, none type is not scriptable. चेक एडमिशन नंबर के अंदर इश्यू आ रहा है, ओके ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ रही, छोटी मोटी एरर्स ऐसे आती रहेगी, आप लोग कंफ्यूज नहीं होने. सो हमने क्या लिया था, आईडी नंबर एडमिशन नंबर, उसको मिला नहीं कुछ भी, यहाँ से मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला. नाउ जो डेटा है इसको क्या मिला, 0, डेटा क्या मिला, नन. सो इन दिस केस इफ r is dot execute query and r is fetch 1, डेटा क्या मिला इसको, 0. नाउ डेटा 0 है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, थ्री 30 हो रहा है, ठीक है. चलो हम लोग एक काम करते हैं, डिफरेंट तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं इस पर्टिकुलर एरर को कैसे हैंडल करना है, ठीक है. सो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाकी हम लोग इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. सो बाकी के फंक्शंस आप कैसे रन करेंगे, सेम इसी टाइप से फंक्शंस बनाना है, एग्जीक्यूट करना है, इंटर अपडेट अपडेट. सो डिपेंड करता है उसमें पर्टिकुलर कितनी सिक्योरिटीज यूज़ करना चाहिए, आपका सिस्टम कैसा सिक्योर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए कि कोई कुछ भी इंटर करे, एटलीस्ट आपका प्रोग्राम रन होना चाहिए, ठीक है. सो बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में.